अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से 2 अपडेट वो घरेलू वर्करों के लिए है, यानी डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए है, जैसे ड्राइवर, खद्दामा, आमिल मंजली, आमिल मजरा, कुक, टीचर, इस तरह के घरेलू वर्करों के लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, जिसे आप लोग के साथ में पहले शेयर कर दूं। जिसमें जवाजात के ट्विटर हैंडल पर किसी ने सवाल किया कि नए घरेलू वर्करों के तजर्बाती मुद्दत यानी ट्रायल पीरियड के दौरान खुरूज नहाई लगाने का क्या प्रोसेस होता है। देखिए, ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए जाते हैं और वो 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में परेशान हो जाते हैं, फिर वो वापस जाने के बारे में सोचने लगते हैं। तो शुरुआत के 3 महीने के अंदर अगर किसी वर्कर को खुरूज नहाई जाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है। तो देखिए, इसमें जवाजात का कहना है कि देखिए, जब कोई भी नया वर्कर सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए आता है तो उसके पास शुरुआत में 90 दिन का ट्रायल पीरियड होता है। उस 90 दिन के ख़त्म होने से पहले या तो उसका इकामा बन जाना चाहिए या फिर उसका जो ट्रायल पीरियड होता है 3 महीने का, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। यानी ट्रायल पीरियड अगर 3 महीने में कफील और वर्कर अगर चाहें तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। दूसरी बात इन्होंने बताई है कि वर्क वीज़े पर आने वाले किसी भी वर्कर का 90 दिन के अंदर अगर उसके काम से उसका कफील खुश नहीं है तो उसे इकामा बनाने से पहले या उसका 90 दिन का ट्रायल पीरियड ख़त्म होने से पहले खुरूज नहाई लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी वर्कर पहली बार सऊदी अरब के अंदर किसी वर्क वीज़े पर गया है और उसका जो तजर्बाती मुद्दत है यानी जो ट्रायल पीरियड है 3 महीने का, उसके अंदर उसका खुरूज नहाई लगाया जा सकता है। इसके लिए इकामे की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पासपोर्ट वगैरह में डेट बाकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट की डेट ख़त्म होने वाली है उस वक्त आपका खुरूज नहाई लगाया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। खुरूज नहाई जाने के लिए पासपोर्ट में कम से कम 60 दिन बाकी होना चाहिए। इसके अलावा जिसका खुरूज नहाई लगाया जा रहा है उसके ऊपर किसी चीज़ का कोई बकाया नहीं होना चाहिए, जैसे ट्रैफिक वायलेशन का कोई चालान हो गया। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर उससे कोई खिलाफ वर्जी हो गई जिसकी वजह से उसके ऊपर फाइन लग गया, या फिर उसके ऊपर उसके कफील ने किसी भी तरह का हुरूब वगैरह का केस फाइल ना किया हो, यानी उसका रिकॉर्ड क्लियर है, तो वो 3 महीने के अंदर बिना इकामा बनाए फाइनल एग्जिट जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं, जैसे कफील अगर उसकी सैलरी टाइम पर नहीं दे रहा है तो भी वर्कर अपनी तजर्बाती मुद्दत के दौरान खुरूज नहाई जा सकता है। इसके अलावा अगली जानकारी, अगर किसी का खुरूज औदा एक्सपायर हो गया है यानी वो छुट्टी पर आया है, छुट्टी के दौरान उसका जो री एंट्री वीज़ा होता है वो एक्सपायर हो गया है, तो क्या उसे बढ़ाया जा सकता है या वीज़ा एक्सपायर होने के बाद में उसके ऊपर वही 3 साल वाली पाबंदी लग सकती है। तो इस पर जवाजात का कहना है कि अगर आपका खुरूज औदा एक्सपायर हो गया है और आपके इकामे की वैलिडिटी अभी बाकी है, इकामा आपका अभी वैलिड है, तो आपका खुरूज औदा बढ़ाया जा सकता है। खुरूज औदा यानी री एंट्री वीज़े के एक्सपायर होने के 2 महीने बाद आप उसको नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका खुरूज औदा एक्सपायर होता है उसके बाद 2 महीने के अंदर ही आपका खुरूज औदा एक्सटेंड किया जा सकता है अगर आपका इकामा वैलिड है तो। इसके अलावा अगली अपडेट वो भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से घरेलू कामगारों के लिए है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि अब घरेलू वर्करों का इंश्योरेंस बनेगा। इससे दोनों को फायदा होगा, कफील को भी और वर्कर को भी। इसमें कफील का फायदा ये होगा कि वर्कर अगर भाग गया या उसकी तबीयत खराब हो गई या वो काम करना छोड़ दे, इसके अलावा अगर उसकी मौत हो जाती है तो कफील को इंश्योरेंस कंपनी के जरिए मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा वर्कर के लिए फायदा यह है कि काम के दौरान अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, वो माजूर हो जाता है, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी उसको मुआवजा देगी। तो इस इंश्योरेंस का जो प्रोसेस था वो अपने आखिरी स्टेज पर है, बहुत जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें पहले एक बात बताई गई थी कि ये चीज़ ऑप्शनल रहेगी। अगर कोई कफील या वर्कर
चाहता है तो ही ये इंश्योरेंस करवा सकता है, अगर नहीं चाहता है तो उसके साथ किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती हुकूमत की तरफ से नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगली जानकारी देखिए, सऊदी हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि मदीना मुनव्वरा के अंदर सोने और तांबे की खान मिली है। देखिए ये चीज़ें इन्हें पहले ही पता होती हैं, इसका ऐलान ये उस वक्त नहीं करते हैं, अपने हिसाब से टाइम देख कर ये लोग उस चीज़ का ऐलान करते हैं। इसी तरीके से कुछ महीना पहले सऊदी अरब के अंदर कुछ तेल के कुएं बरामद हुए थे, जिसके बारे में हुकूमत ने बताया था, लेकिन ये चीज़ें उन्हें बहुत पहले से ही पता होती हैं। इसके अलावा अगली जानकारी, जैसा कि 23 सितंबर को सऊदी अरब के अंदर यौमुल वतनी यानी नेशनल डे मनाया जाएगा, तो इसमें रेलवे की जानिब से बहुत अच्छा ऑफर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 23 सितंबर को यानी यौमुल वतनी वाले दिन को 9 रियाल किराया देना पड़ेगा। 9.2 यानी 9 रियाल 20 हलाला किराया लगेगा। तो 23 तारीख को जिनको सफर करना है मक्का से जिद्दा, उनके लिए ये एक फायदे का सौदा हो जाएगा। इसके अलावा अगली जानकारी, सऊदी अरब के अंदर एक बार फिर से गोल्ड का रेट कम हो रहा है, जिसमें 21 कैरेट सोने का दाम 177.97 रियाल बताया गया है, यानी 177.97 रियाल 1 ग्राम 21 कैरेट सोने का दाम अभी फिलहाल है। और 24 कैरेट सोने का दाम 203 रियाल और 39 हलाले 1 ग्राम का रेट बताया गया है। 22 कैरेट का 186 रियाल और 24 हलाला 1 ग्राम सोने का दाम बताया गया है। तो देखिए ये सऊदी अरब के नेशनल मार्केट का रेट होता है, लेकिन अगर आप इसी सोने को ज्वेलरी फॉर्म में किसी भी ज्वेलर्स के पास से खरीदने जाएंगे तो इससे तकरीबन 30-40 रियाल ज़्यादा पकड़ के ही चलिएगा, क्योंकि वो लोग इसमें अपना रेंट भी जोड़ते हैं, उसका मेकिंग चार्ज भी जोड़ते हैं, इसके ऊपर वहाँ पर जो वैट लगता है वो भी जोड़ते हैं, क्योंकि मैंने लिया है, मुझे पता है। तो जो रेट यहाँ पर बताया जाता है उस रेट में आपको किसी भी ज्वेलरी शॉप पर सऊदी अरब के अंदर कोई भी सोना नहीं मिलने वाला है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।